नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ इमोशनल एक्सरसाइज। इमोशनल ओवरकम एक्सरसाइजेस क्या होते हैं और क्यों करना चाहिए हमें। अब देखिए मेरे दोस्तों, शिव शक्ति तपस्या या ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हार्ट चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हार्ट चक्र का स्वस्थ रहना, हार्ट चक्र का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है इमोशनल एंड फीलिंग्स की पूर्णतः हीलिंग पर ही निर्भर करता है कि आपका हार्ट चक्र स्वस्थ हो जाए या क्लीन हो जाए। अब हम जरा पहले पता करते हैं कि हार्ट चक्र पे कौन कौन से ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं और उसके समाधान क्या है, कैसे उसको उस एक्सरसाइज से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ब्लॉकेज कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहला, किसी के प्रति प्रेम महसूस करना और उसका इजहार नहीं करना, ब्लॉकेज। बहुत सारे विपरीत परिस्थिति या सही कारणों पर भी हम नहीं रोते, यानी आंसू का नहीं बहना, तो अपने इमोशन को शो नहीं करते, ब्लॉकेज। अपने जीवन में हुई गलतियों के लिए स्वयं को कोसते रहना, ब्लॉकेज। किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए आप भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं, वो भी ब्लॉकेज। करते आप दूसरों के लिए कोशिश है, लेकिन ये आपका खुद का ब्लॉकेज है। स्वयं को महत्व ना देकर सिर्फ दूसरों की भावनाओं को वैल्यू करना, ब्लॉकेज। यह सोच रखना कि कोई दूसरा व्यक्ति ही हमारे सुख दुख का कारण है, ब्लॉकेज। दूसरे से अपने लिए माफ़ी मांगना पर खुद को माफ़ ना कर पाना, दूसरे से खुद के लिए माफ़ी मांगना पर स्वयं को माफ़ नहीं कर पाना, ब्लॉकेज। अपनी सभी जज्बातों का ख्याल ना रखना, ब्लॉकेज। दुनिया भर के बोझ को अपने सर पे लेके घूमते रहना, ब्लॉकेज। सिर्फ ये फील हमारा है कि हम जो है सही राह पर हैं या सही कर रहे हैं, पर क्या है, ये ब्लॉकेज है। अब एक एक करके इसकी समाधान ढूंढेंगे। भाई ब्लॉकेज तो अब क्रिएट हो गया, अब तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, पर इसका समाधान क्या है। अब ये सब ब्लॉकेज हमारे अंदर आ चुका है, तो इसका समाधान क्या। अब हम समाधान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि जब हम प्यार का इजहार नहीं करते तो भी वो हमारा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो अब ये तो हो चुका है, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो सॉर्ट आउट करने का तरीका कि जिस व्यक्ति के प्रति, ये देखिए एक्सरसाइज है, एकदम बैठ के करना ही करना है। और कैसे करना है, ये ज़रूरी नहीं कि किसी के सामने आपको बैठ कर करना है, पर सबसे पहले आपको खुद के चक्र पे काम करना, खुद के लिए काम करना। तो एक्सरसाइज आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे इस एक्सरसाइज को कीजिए और इससे मुक्ति पाइए। तो पहले तो क्या है कि आप पहले एक्सेप्टेंस ऑफ कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपने स्नेह प्यार जो महसूस किया या करते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। पहले खुद एक्सेप्ट कीजिए, उसको बताने के पहले या बाद की जो प्रक्रिया है उससे पहले आपको खुद को ये बताना जरूरी कि हाँ, मुझे इसके प्रति स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। अपने आप से बार बार सवाल करें। अपने इस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए बैठे और सवाल करें, खुद से ही सवाल करें कि अपनी पूरी लाइफ में आपने किसके प्रति प्रेम महसूस किया, किसके प्रति स्नेह महसूस किया, और उन सभी को चेहरे की, उस व्यक्ति को चेहरे के साथ, उसके व्यक्तित्व के साथ अपने जहन में लाइए। जिसको किया आपने, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया, इजहार नहीं किया तो नहीं किया, और स्वीकार भी नहीं किया कि हाँ मैं उससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, या उससे स्नेह रखता हूँ या स्नेह रखती हूँ। तो उन सभी व्यक्तियों को एकदम शांति से बैठिए और उन सभी का चेहरा याद कीजिए। चेहरा याद करके उन सभी को अपने मन से आत्मिक तौर पे उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, उन्हें बोलिए, उन चेहरे को, उन इमेजिनेशन को लाइए और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं आपके प्रति स्नेह महसूस करता था या करती हूँ, या प्यार करता हूँ या करती हूँ, या प्यार करता था। इस बात का एक्सेप्टेंस दीजिए खुद की आत्मा को ये बताइए, गवाही दीजिए, अपने हट को, चक्र को गवाही दीजिए कि मैं तुमसे प्यार करता था। बाकायदा बोलिए,
इट्स नॉट नेसेसरी टू गो इन फ्रंट ऑफ एनीवन, पर खुद को बोलिए एकदम खुले दिल से कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, या फिर मैं तुमसे तुम्हारे प्रति स्नेह रखता हूँ, स्नेह रखूँगा। और इस तरीके से क्या कीजिए कि जब आप ये इस तरीके से बार बार जब आप बोलते हैं तो दूसरे का क्या बनता है, बिगड़ता है, अनदर मैटर, पर आपके चक्र जो है वहाँ पर आपका भारीपन खाली हो जाता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपकी हेड चक्र की वो ब्लॉकेज क्लीन हो जाती है। तो ऐसे आप लगातार कीजिए जब तक कि आपको लाइट फील ना होने लगे, आपको ये बोझ ना लगे। तो अपने बचपन से लेकर जितने भी लोग आपके लाइफ में आए हैं, छोटे बड़े, और जिसके प्रति भी आपने इस तरीके का व्यवहार फील किया है, भावना फील किया, उसको एक्सेप्ट करें और बाकायदा सोल लेवल पे उसे बोलें कि हाँ, मैंने आपको प्यार किया था, प्यार करता हूँ, प्यार करती रहूँगी। जो भी स्टैंड चल रहे हैं, आपका हृदय खुद ही बता देगा कि कहाँ पर आप प्यार कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं या आगे करेंगे। लेकिन बचपन से लेकर जितने भी कैरेक्टर जो आपके लाइफ में आए हैं और उसके प्रति इस तरीके की फीलिंग्स है तो उसको क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भारीपन आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको में लाइटनेस आ जाएगा, तो ध्यान साधना भी आपकी आगे बढ़ेगी, है ना। अब दूसरा है रोने की इच्छा। मन तो कर रहा है रोने का, पर रो नहीं रहा, लोग क्या कहेंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर आती है, लगता है फूट फूट के रोया जाए या अपने इमोशन को जाहिर किया जाए, पर हम क्या करते हैं कि नहीं रोते या उसे अपने इमोशन को हम इजाज़त नहीं देते कि रो कर। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये फील करते हैं कि रोना एक कमज़ोरी है, रोने से हम कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोना बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि रोने से क्या होता है कि आप लाइट हो जाएंगे और अपने नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो रोना जो आंसू आने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम रोक देते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। और जो भी हमारे जो फीलिंग्स है, आप पूरे गौर से सोचिए, समझिए, और जब आपका बैठिए ध्यान से। ये नहीं करिए कि सबके सामने ही रोने लगी, आपको शुरुआती दौर में सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो आप बैठिए और अपने आप को पहले गाइड कीजिए, अपने हृदय को पहले गाइड कीजिए कि रोना कमज़ोरी नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम मजबूत होते हैं। क्योंकि जब हमारा भार कम हो जाएगा तो हम लाइट फील करेंगे और जो भी नेक्स्ट वर्क है उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले ये मन से ही निकालना है कि रोने से कमज़ोरी नहीं साबित होता, उससे जो हमारी क्लीनिंग होती है। जब इस पॉजिटिव वे से आप सोचेंगे और उसके बाद हर एक इमोशन को आप जो रोने से एक्सप्रेस करना चाहते हैं करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली जो है आपकी ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगी। इस ब्लॉकेज को क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको ही रियलाइज़ करना है कि रोना कमज़ोरी नहीं है, वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। एक तरीके का मेडिसिन है, जो हमारा सेल्फ मेडिसिन उसको बोल सकते हैं, जो कुदरत ने ऑलरेडी हमारे अंदर दे रखा है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके ऑलरेडी हम बहुत उच्चतम स्थिति पे या लाइट फील करेंगे, खुश रहेंगे और नेक्स्ट वर्क को भी अच्छे से कर पाएंगे। अब क्या है कि हम गिल्ट फील ना, खुद को कोसने लगते हैं। कोई भी घटना घटती है तो मैं थोड़ी देर के लिए नहीं, फिर हम पूरी जीवन खुद को कोसना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, और गिल्ट में चले जाते हैं। तो इसके लिए भी रियलाइजेशंस बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को रियलाइज़ करना हो कि जो भी घटनाएं घट रही है, अच्छी, बुरी, कठिनतम, आसान, ये सारे जो है हमारे रिलेशन के लिए होता है। हमारे रिलेशन हम जो सीखने आए हैं इस लाइफ में, उसको सिखाने के लिए घटना घटनी ज़रूरी है। तो उस गलती के लिए, आप गलतियों से सीख लेकर के जो हमको कामयाबी मिलती है उस पर गौर फरमाइए। क्योंकि जब हमारे लाइफ में गलतियाँ होती है, उसी को पकड़ के तो हम बैठे नहीं रहते, फिर हम उससे ओवरकम करते हैं और फिर जाके फिर नया काम करते हैं। फिर परेशानी आती है तो कामयाबी भी आई है लाइफ में। तो आप गौर करके देखिए कि जो परेशानी हमारे लाइफ में आई है उससे हमने क्या सीखा, सीखने पर ध्यान दें। तब क्या होगा, आप इससे जल्दी ओवरकम कर पाएंगे कि आपने जो लाइफ में लेसन सीखा उसको एनालिसिस कीजिए और ये भी गौर फरमाइए कि जो गलतियां हैं उस गलती की वजह से आपने कामयाबी भी प्राप्त की है। तो अपने अच्छे वक्त को भी याद कीजिए कि उस गलती से हमने क्या सीखा, उस गलती से सीख कर हमने क्या कामयाबी प्राप्त की, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। जब अपने हृदय को आप ये बताएंगे, अपने मन को ये बताएंगे कि देखो
इसमें गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं। अगर वो नहीं घटना नहीं घटती तो हम सीखते नहीं तो आगे बढ़ते नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप ओवरकम कर पाएंगे जो खुद को कोसने वाली जो परिस्थिति है, जिससे अगेन जो गिल्ट की वजह से हमारे सीने पे क्या कहते हैं, हृदय चक्र पे जो भार या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, उसको तोड़िए। और इसका सिंपल सा तरीका है कि उसको एनालाइसिस करना। अब आती हूँ कि हमें लगता है कि खुद ब खुद जो हम सबका भगवान बन जाते हैं। हमें लगता है कि अपने जो हम जिम्मेवारी है या जो कुछ भी है खुद ही जो है उसकी बोझ लेके चलने लगते हैं कि मुझे इसका ठीक करना है, इसके लिए काम करना, उसके लिए काम करना है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये कैसे होगा, ये मेरी ड्यूटी है। कहते कहते आपको पता भी नहीं चलता आप क्या करते हैं कि आपको ये फील होने लगता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। यानी सिंपल भाषा में बोली जाए तो आपको ये समझ में आने लगता है कि हम सबके भगवान हैं। भगवान का ही काम होता है ना कि क्या कहते हैं, सबका ख्याल रखना, सबकी जानकारी रखना और सबकी मदद करना, सबका ख्याल रखना और सारे उनके हर एक आत्माओं के जो चक्र है उस पर अपना नज़र रखना। तो आप उतना ही इन्वॉल्व होइए किसी के लाइफ में या किसी काम में जितना की ज़रूरत है। उतनी ही कोशिश कीजिए जिसमें आपकी ब्लॉकेज नहीं क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप ये समझने लगेंगे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा तो क्या होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ करके आप कंप्लीट जो आपका जो एनर्जी है दूसरे जगह लगाएंगे। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि मैं दूसरे का भला कर रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली जो है आपके अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है कि एक झूठ मूठ का जो भार कि मैं भगवान हूँ, मुझे सबको ठीक करना, मुझे पूरी दुनिया जो है या फिर आसपास के जो लोग हैं वो सिर्फ मेरी वजह से है। तो इस भाव से निकले, किसी भी भाव में किसी भी कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करें। और अगर आपने कर रखा है तो उसको एनालिसिस करें और निकल जाए वहाँ से। आप ये विश्वास करें कि अगर मेरा ध्यान ईश्वर रख रहे हैं तो सबका ध्यान ईश्वर रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ईश्वर के बच्चे, मैं ईश्वर की बच्ची हूँ तो सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो अगर मेरा विश्वास ये है कि ईश्वर मेरा ध्यान रखता है तो वो सभी का रखेंगे। तो उसी समय उस भाव से निकलिए कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, या मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी तो वो बिखर जाएंगे या उनको कौन देखेगा। डोंट वरी, सबको देखने वाला ऊपर बैठा है। तो आप अपना काम कीजिए, उतनी ही कोशिश कीजिए जितना आपके कर्मा में है। एक्स्ट्रा ओवर मत कीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हार्ट चक्र पे वो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। क्योंकि इतने सारे भार लेके आप जब चल रहे हैं तो वहाँ पर भार महसूस होना लाजमी है, और ये ब्लॉकेज है, इसे क्लियर करना है। कि अब क्या है कि मेरी खुशी दूसरे से है। अब देखिए यहीं पे सेल्फ लव आता है कि ये डिपेंडेंटशिप जो है कि मेरी लाइफ में माँ नहीं होगी तो मुझे दुख होगा, या मैं सुखी नहीं रहूँगा, पिता नहीं होंगे, पत्नी नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, ये जो उम्मीदें जो है ये लोग नहीं मेरे लाइफ में होंगे तो मैं सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुख में हूँ। तो जो अपने सुख और दुख को डिपेंडेंटशिप बनाते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन ही क्यों ना हो, नॉट ओनली रिश्ता, सिचुएशन ऑल्सो, कि बहुत पैसे होंगे तभी मैं सुखी रहूँगा, या मेरे पास गाड़ी होगी तभी मैं सुखी रहूँगा, मेरे पास ये वाले ड्रेस रहेंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये सब क्षणिक है, और इस क्षणिक वाले भाव से निकल करके जो है आप सेल्फ लव में आए। सेल्फ लव यानी अपने ऊपर काम करें, खुद को प्यार करें, खुद की इज्जत करें, खुद का ध्यान रखें। तो जब आप अपने प्रति जो है प्रेम महसूस करेंगे तो खुद ब खुद इस ब्लॉकेज से निकल जाएंगे। इसलिए सेल्फ लव इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन शिव शक्ति तपस्या ऑल्सो। पूरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पर अभी मैं शिव शक्ति को स्पेशल ले रही हूँ क्योंकि इसी तपस्या से मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव, खुद का रूप रंग, खुद के लिए तैयार होना, खुद के लिए खाना खाना, खुद के लिए अध्यात्म में जाना, खुद के लिए मोक्ष पर काम करना, मतलब स्वयं से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खुद को इंडिपेंडेंट बनाना ईच एंड एवरीवेयर,
इमोशनल लेवल पे, पैसे के लेवल पे, आपको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सभी जगह पे जो है आपको स्ट्रेंथ में आ जाना है और सेल्फ लव करना है, अपने आप के प्रति पहले प्यार निभाना। तो इससे क्या होगा कि ये जो डिपेंडेंटशिप जो है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, अगर ये नहीं होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं होता। और इसी कारण से हम कभी भी सुख को फील नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। तो सेल्फ लव, क्योंकि आप अगर खुश हैं तो खुशी ही, आनंद ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ जाएंगे तो ईश्वर से भी जुड़ना लाजमी है। और एक बात और कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी रिश्ते को आप बदलना चाहते हैं, जैसे मेरी पत्नी ऐसी हो या मेरा पति वैसा हो या मेरे बच्चे वैसे हो, दिस इज मच बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप खुद को वैसा बनाएं, ना कि दूसरों में वो चीज़ ढूंढें, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी सुंदर हो तो आप सुंदर बन जाएं, तरीके बहुत हैं। आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बिहेव करे तो आप स्वयं बुद्धिमान व्यक्ति की तरह पहले बिहेव करना सीखें। आप या मेरे बच्चे मतलब पढ़कर इतने ऊंचे स्थान पे चले जाए तो पहले खुद को पढ़ाएं कि जो भी कामना या भाव आप दूसरे के लिए रख रहे हैं, दूसरे से चाहत रख रहे हैं कि वो ऐसा करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो सब चीज़ आप पहले खुद को करवाएं। मतलब पहले खुद हो जाए, फिर दूसरे से बात करें या दूसरे के लिए सोचें। जब आप ये सेल्फ लव जो है अपने ऊपर ले आते हैं, सारी जो आपकी चाहत दूसरों से जब अपने ऊपर आ जाती है, अपने ऊपर आप अपने आप पर काम कर लेते हैं, वो अपने अंदर पूरा भर लेते हैं, तो कहते हैं ना भरा हुआ घड़ा जो है, अब उसमें पानी डालने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को इतना भर लीजिए कि आप डिपेंडेंटशिप आपका ख़त्म हो जाए, यानी कि सुख दुख भी जो है उसके भी रीज़न आप स्वयं हो। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। खुद से प्यार करो। तो इससे क्या होगा कि आपके हृदय चक्र के ये ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाएंगे, और जब ब्लॉकेज क्लियर होंगे तो ऑब्वियस है कि आप ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। और अगेन शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हर चक्र बहुत महत्व रखता है। इसको क्लीन होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेल्फ लव में आप अध्यात्म भी उसी के अंतर्गत आता है। अध्यात्म, क्रिएटिविटी, इन सब से जुड़िए। सेल्फ लव में आपको कोई ना कोई, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ, कोई ना कोई आर्ट से आपको जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप आर्ट से जुड़े रहते हैं तो आप खुद से भी जुड़े रहेंगे, चाहे वो म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, खाना बनाना हो, एनीथिंग, किसी ना किसी चीज़ से आप जुड़ के रहिए। और सभी से जुड़ के रहिए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर, क्रिएटिविटी से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो आपका जो है ना सोच विस्तार करता है, विशाल करता है। क्रिएटिविटी जो है आपकी सोच में विस्तारवाद लाता है। तो क्रिएटिविटी से जुड़िए, मंत्रों से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, ध्यान से जुड़िए, ज्ञान से जुड़िए। ये सेल्फ लव का बहुत अच्छा तरीका। और जब इन सब चीज़ों से आप जुड़ जाते हैं और आपका जो हीलिंग हो जाता है, तो आप आराम से साधना या ध्यान में बढ़ेंगे, अपने सफ़र में, आध्यात्मिक सफ़र में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कि फॉरगिवनेस। कभी कभी होता है कि हम लोगों को माफ़ कर देते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर केस में तो ना हम किसी को माफ़ करते हैं ना माफ़ी मांगते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करते हैं। लेकिन जब ये सब हम सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे होते हैं तो हमारा हर चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल क्या है कि हमें ये तो पता ही नहीं चलता, जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं तब मालूम चलता है कि आखिर हमारी तरक्की रुक क्यों रही है, हमारे बढ़ क्यों नहीं रहे। तब पता चलता है ये सब ब्लॉकेज हमने भर के रखा हुआ है, और इस ब्लॉकेज को भी काटना, तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिक्रमण या फॉरगिवनेस एक ऐसा तरीका है जिसमें जो है आप जो है इस ब्लॉकेज से निकल सकते हैं, और निकलना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। अगर चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक तरक्की करें, मोक्ष की तरफ जाएं, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। और तब हम प्रतिक्रमण का सहारा लेते हैं, लीजिए, और लेकर के क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हम शांत बैठते हैं और अपने लाइफ में आए हुए सारे लोगों को गॉड से बाय फेस और फिजिकल हम उसको इमेज करते हैं, और ध्यान करते हैं कि किससे हमें तकलीफ़ हुई है तो उसको माफ़ करते हैं, और किसकी वजह से हमें तकलीफ़ पहुंची है और हमने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो
उससे माफ़ी मांगते हैं। यानी माफ़ी मांगना और माफ़ करना, ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट चक्र को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये सबसे, मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है और ये बहुत आसान टेक्निक है। ये इतना आसान टेक्निक है कि आपके बहुत बड़े ब्लॉकेज जो है ये आसानी से ख़त्म कर देगा। तो प्रतिक्रमण इज़ द बेस्ट थिंग। हर रोज़ हर रात सोने के पहले जब आप बेड पे जाते हैं तो पूरा याद कीजिए, बड़े ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रत्येक दिन ये प्रक्रिया कीजिए कि वो स्टोर ना हो जाए, नहीं तो एक बार क्लीनिंग करने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो पर डे आप रात्रि के समय सोने के पहले आप एनालिसिस कर लीजिए कि किन किन लोगों से मुझे तकलीफ़ पहुंची, तो उसको माफ़ कीजिए, और किन किन लोगों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई जाने अनजाने में या जानबूझकर, उनसे माफ़ी मांगिए। और इस तरीके से आप पर डे ये प्रक्रिया करते हैं तो आपका जो है हार्ट पे जो भार है, जो ब्लॉकेज है, वो क्लियर होता है। और ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी वहाँ पे जमा कर देता है कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाया तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो ये सब चीज़ और भी नेक्स्ट लेवल का इम्प्योरिटी क्रिएट कर देता है। तो प्रतिक्रमण के द्वारा जाइए और फॉरगिवनेस जिसे बोलते हैं, और माफ़ कीजिए और माफ़ी मांगिए, दोनों प्रक्रिया में शामिल होइए और पर डे ये प्रोसेस कीजिए। इससे आपकी क्लीनिंग होती रहेगी, हार्ट चक्र जो है वहाँ पर खाली हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और आप अपने ज्ञान साधना में आगे आसानी से बढ़ पाएंगे। अन्यथा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। तो जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे ये मुश्किल है। और आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। आप आंख बंद करके नहीं निकल सकते। यू हैव टू डू वर्क ऑन इट। तो ये जो इमोशनल ब्लॉकेज है, जिसको हमें जो है क्लियर करना होता है और हृदय चक्र को साफ करना होगा। जब तक हृदय चक्र हमारा साफ नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं आपको कि इतने सारे जो हमारे चक्रा से हम ऊपर आते जाते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी होती है या शिव शक्ति जर्नी है, वो ज़्यादातर, मैं तो अपना यही कहूँगी कि ये हार्ट पर बहुत काम करता है। हार्ट के ब्लॉकेज को ही तोड़ने के लिए ट्विन फ्लेम्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही आपकी जो है ब्लॉकेज को दिखाता है। इमोशनल ब्लॉकेज भी आपके वही आ करके खोलता है, तो आपको मालूम चलता है, वाह ये तो गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी, जो हमें पता भी नहीं चलता वो स्टोर्ड है। तो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो रेगुलर क्लीनिंग करते रहे। रेगुलर क्लीनिंग करने से क्या होता है कि एटेंडम आने, मतलब बहुत सारा स्टोर नहीं होगा और एटेंडम आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो जो भी मैंने अभी टेक्निक्स बताया, उस टेक्निक के थ्रू जाइए। पहले तो उस प्रॉब्लम्स को समझिए, उस ब्लॉकेज को पर ध्यान दीजिए और हर एक ब्लॉकेज पर वर्क कीजिए, पर्सनली वर्क कीजिए। डोंट वेट कि कोई आकर आपको उभार के लेके जाएगा, नहीं होता। यू हैव टू डू बाय ओन सेल्फ। तो खुद बैठिए, खुद की क्लीनिंग कीजिए, एक एक पॉइंट्स को पकड़िए और उस प्रोसेस में जाइए, उस प्रोसेस के जा कर के खुद को क्लीन कीजिए। और मैं बोलूँगी कि जैसे अगर कोई साधना में उतर रहा तो उसके लिए तो सोच लो कि पर डे आप अपनी ड्यूटी बना लीजिए। जैसे अन्य काम वैसे ही क्लीनिंग के काम, कि पर डे क्लीनिंग करनी है। जिस जिस टॉपिक पे आपकी ब्लॉकेज होने लग रही है या क्रिएट होने के चांस है, तुरंत उसको रिलीज कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इससे बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारे पास कोई चारा नहीं, वी हैव टू डू इट। इफ वी वांट टू गो इन पाथ ऑफ मोक्षा, इट्स अ नीड, वी हैव टू डू एनी कॉस्ट। फिर मिलती हूँ नए सवाल नए जवाब नए विषय के साथ। नमस्कार।